आज हम वर्कशीट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए शेयर की गई है। यह वर्कशीट गणित विषय पर आधारित है। इस वर्कशीट में हम बहुपद के शून्यंक के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। यदि बहुपद में सिर्फ एक चर x है, यदि बहुपद में सिर्फ एक चर x है तो उसे px, qx और rx आदि से दर्शा सकते हैं, और y चर वाले बहुपद को py, qy और ry आदि से दर्शा सकते हैं। जैसे px इक्वल टू 2x प्लस 5x माइनस 3, qy y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 आदि। इसमें इनका कहने का मतलब है कि अगर हम चर x को लेते हैं, अगर हमारा पॉलिनोमियल चर x पर है तो उसे हम px, qx और rx से दर्शाएंगे। इसी तरह अगर हमारा बहुपद y चर वाला है तो हम उसे py, qy और ry से दर्शाएंगे, जैसे कि उदाहरण में दिखाया गया है। px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब बच्चों, हम बहुपद के शून्यंक के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। बच्चों, आइए हम बहुपदों के साथ एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम है शून्यक की खोज। अब बहुपद के साथ हमको खेल खेलना है और किसका पता लगाना? शून्यक का। हम कुछ बहुपद लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ बहुपद के उदाहरण लेंगे। हम खोजेंगे कि चर x के किस मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, यानी x का क्या मान रखेंगे जिससे हमारा बहुपद शून्य हो जाएगा। आइए इसको जांचते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ उदाहरण दे रखे हैं, उससे हम जांचेंगे कि चर को क्या रखें जिससे हमारा बहुपद शून्य हो जाए। हमारा पहला बहुपद है px इक्वल टू x माइनस 2। अब इस बहुपद में अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, यानी x का मान अगर हम 0 रखते हैं, तो देखिए क्या होगा। p0 इक्वल टू 0 घटा 2। यहाँ पर देखिए p हमने x का मान रख दिया है, तो p0 बराबर 0 घटा 2। अब 0 में से हम 2 को घटाएंगे, तो जैसे ही 0 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? घटा 2। अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो हमारा बहुपद शून्यक नहीं होता है, क्योंकि हमारा बहुपद घटा 2 आया है। ऐसे ही हम दूसरे बहुपद को देखते हैं। दूसरा बहुपद है px बराबर x घटा 2। अब हम x का मान 1 रखेंगे। देखिए बच्चों, जैसे ही मैंने x का मान 1 रखा तो हमारी बहुपद क्या हो जाएगी? p1 बराबर 1 घटा 2, क्योंकि हमने x को 1 रख दिया है। तो 1 में से अगर 2 को हम घटाते हैं, अगर हम 1 में से 2 को घटाते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? घटा 1। यहाँ पर भी x का मान 1 रखने पर हमारा बहुपद शून्य नहीं हुआ है। अब हम अगला बहुपद देखते हैं, px बराबर x घटा 2। अब हम क्या करेंगे? हम x का मान 2 रखेंगे। बच्चों, यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने x का मान 2 रखा तो हमारा बहुपद क्या हो गया? p2 बराबर 2 घटा 2, क्योंकि हमने x का मान 2 रख दिया है। अब 2 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तो हमारा आंसर आएगा 0। तो बच्चों, x का अगर मान हम 2 रखते हैं तो हमारा बहुपद जो था x घटा 2 वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगला बहुपद है qx बराबर 3x घटा 6। अब हम इस वाले बहुपद में x का मान 1 रखते हैं,
तो जैसे ही x का मान 1 रखते हैं तो हमारा बहुपद Q1 बराबर 3 गुना 1 घटा 6 हो जाएगा। अब 3 को अगर 1 से गुना करते हैं तो हमारा 3 आएगा और घटा 6। अब 3 में से 6 को हम घटा देते हैं। 3 में से 6 को घटाने पर हमारे पास आता है घटा 3। तो बच्चों यहाँ पर भी हमारा बहुपद QX बराबर 3x घटा 6 में x का मान 1 रखने पर भी हमारा बहुपद शून्य नहीं आया है। ऐसे ही अगला बहुपद जो कि सेम है, उसमें x का मान 2 रखने पर, यहाँ पर देखिए मैंने x का मान 2 रख दिया है। तो x का मान 2 रखने पर जो हमारा समीकरण है वो क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 घटा 6। तो 3 को 2 से गुना करो तो 6 आएगा। 6 में से अगर 6 को हम घटाते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम अगर x का मान बहुपद QX बराबर 3x घटा 6 में रखते हैं तो हमारा बहुपद शून्य हो जाता है। अब बच्चों आगे पढ़ते हैं। आइए हम कुछ और बहुपद लेते हैं। अब हम और कुछ बहुपद का एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे बहुपद दे रखे हैं। तो सबसे पहला जो बहुपद है वो है RX बराबर 5x घटा 5। अब हम क्या करेंगे, इस बहुपद में x का मान 0 रखेंगे। तो जैसे ही हम x का मान 0 रखते हैं तो हमारा बहुपद हो जाएगा R0 बराबर 5 गुना में 0 घटा 5। तो 5 गुना 0 क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो हमारा उत्तर 0 ही आता है। तो 0 घटा 5 क्या होगा, घटा 5। तो यहाँ पर भी अगर हम बहुपद में 0 रखते हैं तो हमारा बहुपद 0 नहीं आता है। आगे लिखा हुआ है RX बराबर 5x घटा 5। अब इस बहुपद में हम x का मान 1 रखेंगे। जैसे ही हम x का मान 1 रखते हैं तो हमारा बहुपद हो जाएगा R1 बराबर 5 गुना 1 घटा 5। तो 5 गुना 1 5 होता है और 5 में से अगर हम 5 को घटाते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0। यानी अगर हम बहुपद 5x घटा 5 में x का मान 1 रखते हैं तो हमारा जो बहुपद है वो शून्य हो जाता है। ऐसे ही अगला जो बहुपद है वो है SX बराबर x की घात 2 घटा 2x। अब हम इस वाले बहुपद में x का मान 0 रखते हैं तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, 0 रखने के बाद S0 बराबर x को 0 रखा तो क्या होगा, 0 का घात 2 घटा 2 गुना 0। तो 0 की घात 2 क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि 0 गुना 0 0 घटा में अगर 2 को हम 0 से गुना करते हैं तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो 0 घटा 0 बराबर 0। तो बच्चों अगर हम बहुपद x की घात 2 घटा 2x में 0 रखते हैं तो हमारा बहुपद शून्य आ जाता है। ऐसे ही जो अगला बहुपद है वो बहुपद सेम है, x की घात 2 घटा 2x। अब हम x को 1 रखेंगे। यहाँ पर देखिए अब मैंने समीकरण x की घात 2 घटा 2x में 1 रख दिया है। तो x 1 बराबर 1 गुना 1 घटा 2 गुना 1। यहाँ पर 1 गुना 1 क्या होता है, 1 होता है, और 2 को 1 से अगर गुना करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो 1 में से हम 2 को घटा देते हैं। 1 में से अगर 2 को घटाते हैं तो आंसर हमारा आता है घटा का 1। तो बच्चों x को अगर हम 1 रखते हैं तो हमारा बहुपद शून्य नहीं होता है। अगला बहुपद है, बहुपद तो सेम है बट हम अब x का मान 2 रखेंगे। मैंने x का मान 2 रख दिया है तो हमारा बहुपद हो जाएगा S2 बराबर 2 का घात 2 घटा 2 गुना 2। तो 2 की घात 2 क्या होती है, 4 होती है, और 2 गुना 2 क्या होती है, 4 होती है। तो हम क्या करेंगे, 4 में से 4 को घटा देंगे। 4 में से 4 को घटाने के बाद हमारा उत्तर आएगा 0। तो बच्चों हम बहुपद x की घात 2 घटा 2x में अगर x का मान 2 रखते हैं तो हमारा बहुपद शून्य हो जाएगा।
आओ अब आगे पढ़ते हैं। आइए अब हम चर x के उस मान का पता करते हैं जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। यानी हमें x का मान ज्ञात करना है जिससे बहुपद 0 हो जाए। जैसे हम यहाँ पर रख रहे थे ना, x को 0 रखा तो बहुपद 0 हो गया, तो हमें ऐसे ही x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ px बराबर 0 है तब जब x बराबर 2 है। यानी जब x 2 है तो हमारा px क्या है, 0 है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा जो बहुपद हो सकता है वो ऐसा हो सकता है px बराबर x घटा 2, क्योंकि हमारा जो x का जो मान है 2 है, अगर हम 2 को यहाँ पर रखते हैं तो हमारा बहुपद 0 हो जाएगा। आगे लिखा हुआ qx बराबर 0 जब x बराबर डैश है। तो बच्चों ये जो बाकी जो स्टेटमेंट है ये इसमें थोड़ी सी कमी है, क्योंकि यहाँ पर हमको x का मान निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने समीकरण लिखा है ऐसा समीकरण होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो ये थोड़ी इनकम्प्लीट कुछ स्टेटमेंट्स है। अब हम आगे पढ़ते हैं। चर x का वह मान जिसे बहुपद px में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। यानी चर x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, वह चर का मान बहुपद का 0 कहलाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर हम x का मान बहुपद में रखते हैं तो हमारा जो बहुपद 0 हो जाता है, तो यह x का मान जो है ये हमारा बहुपद का 0 कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। आइए अब हम रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना सीखते हैं। देखिए बच्चों, रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें जो हमारा समीकरण होता है उसमें जो हमारा चर होता है ना, उस चर की घात हमेशा एक ही होगी। जैसे नीचे जितने भी हमारे उदाहरण दे रखे हैं उसमें देखिए x की घात कितनी है, सब जगह एक ही है ना, क्योंकि ये सब क्या है, रैखिक बहुपद है। अब हम इन रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना सीखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो पहला जो उदाहरण है px बराबर x घटा 1। यहाँ पे अब हम x का मान निकालेंगे, यानी चर का मान निकालेंगे। चर है क्या, तो मान लिया कि ये जो हमारा बहुपद है ये शून्यक है, तो मानने का मतलब होता है कि मैंने px को 0 रख दिया। देखिए मैंने पहले ही मान लिया कि ये जो हमारा बहुपद है ये शून्यक है, तो px को जैसे ही मैं 0 रखता हूँ तो जो हमारा आगे का जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, x घटा 1 बराबर 0, क्योंकि x घटा 1 तो वही रहेगा, क्योंकि मैंने x को शून्यक नहीं रखा है, मैंने पूरे ही बहुपद को शून्यक रख दिया है। तो आगे का जो हमारा समीकरण बनेगा वो बनेगा x घटा 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए जो घटा 1 है वो उसको हम दाएं तरफ ले जाते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा अगर बहुपद px शून्यक है तो x का मान कितना आया, 1। ऐसे ही जो दूसरा बहुपद दे रखा है qx बराबर 3x घटा 1। अब हम इसी बहुपद को 0 कर देते हैं। 0 करने का मतलब है हम मान लेते हैं कि ये बहुपद शून्यक है। तो देखिए आगे क्या होगा, 3x घटा 1 बराबर 0। अब देखिए हमको x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो 3x के साथ में जो भी नंबर है या घटा 1 यहाँ पर है तो वो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, जमा 1, यानी क्या हो जाएगा 3x बराबर 1। अब x के साथ में भी जो नंबर है वो 3 है। अब 3 गुना में है जो कि
दाई तरफ जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो x बराबर 1/3 हमारा चर का मान आएगा। अब आगे लिखा हुआ है जो अगला बहुपद है Rx बराबर x घटा 5। यहाँ पर देखिए मैंने Rx को पूरे बहुपद को शून्यक यहाँ पर दिखा दिया है। तो हमारा जो अगला जो समीकरण होगा वो होगा x घटा 5 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए x घटा 5 बराबर 0, तो घटा जो 5 है वो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, जमा 5। तो x बराबर 5। तो हमारा जो चर का जो मान आएगा वो क्या आएगा, x बराबर 5। इसका मतलब है कि x को 5 रखने पर हमारा ये जो बहुपद है x घटा 5 ये शून्य हो जाएगा। इसी तरह से जो अगला जो बहुपद है 5x घटा 1, हम इस बहुपद में x का मान निकालेंगे। तो हमने क्या किया, बहुपद px को शून्य यहाँ पर रख दिया है। तो 5x घटा 1 बराबर 0, यहाँ पे घटा 1 है तो दूसरी साइड जाके जमा 1 हो जाएगा। तो 5x बराबर 1, यहाँ पे x के साथ 5 गुणा में है जो कि दूसरी साइड जाके भाग में हो जाएगा, x बराबर 1/5। तो हमारा जो चर का मान आएगा वो 1/5 आएगा। इसी तरह से जो अगला जो हमारा बहुपद है वो है qx बराबर 3x। यहाँ पर देखिए जो हमारा बहुपद है qx बराबर 3x, हमने क्या किया है, बहुपद qx को 0 रख दिया है। तो हमारा जो समीकरण हो जाएगा 3x बराबर 0। अब यह 3 जो है वो x के गुणा में है तो दूसरी साइड जाके भाग में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0/3। तो 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। बच्चों नीचे लिखा हुआ है अधिक जानकारी के लिए निम्न वीडियो को देखिए। यहाँ पे कुछ 3 वीडियो के लिंक दिए हुए हैं जो कि बहुपद का शून्यक के लिए आपके लिए फायदेमंद होंगे। आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं।